दोस्तों काफ़ी भाइयों ने कमेंट किया था कि आपका जो तेल देने का तरीका है वो सही नहीं है। तो मैं वहाँ है हमारी डेयरी, वो जो आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ है वो खेत जहाँ पर मैं इस बार बरसीम लगाने वाला हूँ। दोस्त बाहर से ये लाल गेट है, यहाँ से हमारी कॉलोनी है रामनगर, उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। और ये दुर्गा जा रही है लेके चिप्स। क्या लेके जा रही हो? सुबह सुबह ये मत खाओ, गंदी चीज़ है। इसी जगह की एक फसल के सिर्फ एक बार बरसीम लगाने के 15 से 17 हज़ार रुपये की डिमांड थी इनकी कि इतने पैसे हम दे देंगे आपको। और एक अमरूद और एक वहाँ पर है, ये रहा पपीता, उसके बगल में आम। तरीके से कम हो गया काफ़ी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज है 12 अक्टूबर और इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी डेयरी पर। और दोस्तों वहाँ है हमारी डेयरी, वो जो आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ है वो खेत जहाँ पर मैं इस बार बरसीम लगाने वाला हूँ। दोस्तों इस खेत में अभी पिछले दिनों सोयाबीन की फसल थी, कट चुकी है, थ्रेसिंग हो चुकी है, वहाँ भूसा पड़ा हुआ है। और ये 2.5 एकड़ जगह है, अपनी डेयरी से बिल्कुल नज़दीक है। वो रोड के उस पार हमारी डेयरी है और ये सामने ये खेत है। 2.5 एकड़ खेत है और यहाँ पर जो रहते हैं भाई, उन्होंने ले रखी है ये जगह ठेके से। और अभी फ़िलहाल खेत खाली हो चुका है। अभी 1-2 दिन के अंदर इस पर जुताई वगैरह होनी है, वो हो जाएगी। ज़मीन को तैयार किया जाएगा अगली फसल के लिए। गेहूँ लगाने का प्लान है उनका। और मैंने जैसा कि आपको बताया था, यहाँ पर मैं बरसीम लगाऊंगा लगभग 30-40 डिसमिल में। तो लगभग वो जो घर दिख रहा है आपको, उसके थोड़ा पीछे से, यहाँ से वो घर से थोड़ा पीछे से ऐसे होते हुए ये इतनी जगह में हरा चारा लगाऊंगा मैं। तो मैंने कहा आपको दिखा दूं पहले कि कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ से नज़दीक है, चारों तरफ से फेंसिंग है बहुत बढ़िया। तो जानवरों को आना जाना भी नहीं है, गेट है, पानी है, कुआं पर्याप्त पानी है। और अगले साल गर्मियों में देखेंगे, हो सकेगा तो इनसे बात करके आधी जगह में हम बरसीम लगाएंगे। तो अभी फ़िलहाल तो साल ख़त्म होने को है, तो इसलिए थोड़ी सी जगह में ही करूँगा, बाकी आगे हम देखेंगे क्या करना है। और अभी फ़िलहाल मैं डेयरी की तरफ चल रहा हूँ और बाहर का माहौल जो है वो कुछ इस तरीके से मैं आज आपको दिखा दूँ। तो ये है दोस्तों, इस तरीके से दिखता है बाहर से। ये लाल गेट है, यहाँ से हमारी कॉलोनी है रामनगर, उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। और ये दुर्गा जा रही है लेके चिप्स। क्या लेके जा रही हो? सुबह सुबह ये मत खाओ, गंदी चीज़ है। और सब कुछ बढ़िया दोस्तों। आज मौसम बारिश का हो रखा है, सुबह से बारिश हो रही थी। वहाँ पर आप देखिए पहाड़ भी नज़र आ रहा होगा आपको पीछे। यहाँ से पीछे रेलवे ट्रैक है। और अभी फ़िलहाल तो कॉलोनी में कुछ ही मकान बने हुए हैं, जैसे ये बना हुआ है, एक वो बना हुआ है। शहर से लगभग 6 किलोमीटर है ये जगह। तो इतना डेवलपमेंट अभी तो फ़िलहाल धीरे धीरे हो रहा है। सारे लोग शहर से बाहर की तरफ भाग रहे हैं। और यहाँ पर जो खेती की ज़मीन हुआ करती थी, कभी ये सारी जगह जो थी वो खेती की थी, और बेच बाच के अब यहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है। और यहाँ पर जो मूंगफली लगाई गई थी, आप देखिए, तो सारी मूंगफली की खुदाई हो चुकी है और खेतों में मूंगफली का चारा डला हुआ है। मैं अभी अपनी गायों को कल खिलाया था मैंने, तो हरा तो उतना ज़्यादा नहीं खा रही थी, सूखने के बाद ये अच्छे से खा रही हैं। और प्रोटीन भी बहुत अच्छा होता है। कई जगहों पर राजस्थान वगैरह में और गुजरात में तो सबसे ज़्यादा मूंगफली का चारा ही खिलाया जाता है। तो पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। तो यहाँ पर ये जो खेत है, इस पर भी मूंगफली लगी हुई थी, इसकी जुताई हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल वहाँ पर अंकल मूंगफली तोड़ रहे हैं और मैं कल यहाँ से उठा के लेके आया था काफ़ी सारा चारा, तो मैंने अपनी गायों को खिलाया। यहाँ देखिए आप, पूरा ढेर लगा हुआ है। और यहाँ पर हमारा मंगल और लालू, ये दोनों खड़े हुए हैं। वहाँ भूसा डाल दिया था बचा हुआ मैंने, तो मंगल चल रहा है। और मैं नीचे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कुछ पेड़ लगाए थे, तो कौन कौन से हुए हैं और कौन कौन से नहीं हुए वो सब बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आप, ये सहजन का पेड़ लगाया था, तो ये तो बढ़िया हो गया है, एकदम बेहतरीन। देखिए पत्तियाँ आ गई हैं और अच्छे से पानी वगैरह डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, चाहे मतलब पानी वगैरह डाल देता था मैं, ताकि भाई पनप जाए। तो अच्छे से पेड़ हो गया ये वाला। और यहाँ गोबर के ऊपर लगे हुए हैं, एक पपीता लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, उसके बगल में नीम लगी हुई है। और ये 2 और लगाए थे, ये वाला और ये वाला, ये भी सहजन की है, लेकिन इसमें पत्तियां आ गई थी, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, फिर ये मुरझा गया। और प्योर खाद के ऊपर लगा हुआ है पपीता भी। यहाँ पर ये बेल है, ये बेल है, इसकी पत्तियों को कीड़ों ने खा लिया है। ये नीम है। और यहाँ से अगर देखें इस तरफ, तो ये सारा खाद डला हुआ है हमारा। और यहाँ पर है, पीछे की तरफ दिखाऊंगा मैं आपको। और यहाँ ऊपर लगा रखा है एक मनी प्लांट, तो ये भी हो गया है, मतलब जड़ें पकड़ लिया है मिट्टी को। और यहाँ पर हमारा जो चीकू का पेड़ था
वो भी दिखाता हूँ आपको। ये दोस्तों ये चीकू का पेड़ है, इसकी पत्तियाँ खाई हैं कीड़ों ने, लेकिन फिर भी ये हो गया है, मतलब लग चुका है बढ़िया तरीके से। अब केवल गर्मियों में थोड़ा देख रेख करनी पड़ेगी, क्योंकि जानवर इस तरफ से आते तो यहाँ पर कुछ लगाना पड़ेगा ताकि ये पौधे बचे रहें। और यहाँ पर लगाया है आम वगैरह, तो वो भी दिखा देता हूँ मैं, काफ़ी दिनों से दिखाया नहीं आपको। ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है पपीता, ये लगा हुआ है पपीता। आम का एक ये पेड़ है, एक बगल में अमरूद का पेड़ है यहाँ पे, और वो रहा पपीता एक और आम। तो यहाँ पर एक दो आम के पेड़ है, दो पपीता और एक अमरूद, और एक वहाँ पर है, ये रहा पपीता, उसके बगल में आम। और नाले में पानी अभी देखिए आप किस तरीके से कम हो गया काफ़ी। बस अब कुछ दिन और उसके बाद फिर यहाँ पर बहना ये पानी बंद हो जाएगा। आज लग रहा है बारिश होगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी बहुत होगी। और बस ये नाले का काम ख़त्म हो गया। अब साल भर ये सूखा लगा रहेगा, कुछ दिन और चलता रहेगा, उसके बाद ख़त्म। तो ये है दोस्तों बारिश का अंत, खेल ख़त्म हो गया अब बारिश का। अब फिर से आएंगी सर्दियाँ और हमारा पहला अनुभव होगा यहाँ सर्दियों का। दोस्तों पहले मैं सोच रहा था कि मैं ये वाला खेत जो आपको दिख रहा है, ये हमारे नज़दीक है बहुत ज़्यादा, ये रही हमारी डेयरी और ये रहा वो खेत। थोड़ी सी जगह है, आधा एकड़ भी नहीं होगी है, और इतनी सी जगह, मतलब 8000 स्क्वायर फीट के आसपास जगह होगी है, वही 30-35 डिसमिल के आसपास जगह है ये। और मैं सोच रहा था कि यहाँ पर हरा चारा लगाऊंगा, बात करूंगा जिनका एक खेत है उनसे, तो ये जगह सबसे बढ़िया रहेगी, सूटेबल रहेगी, नज़दीक है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जब इनसे बात की तो ये इतनी सी जगह कि एक फसल के सिर्फ एक बार बरसीम लगाने के 15 से 17 हज़ार रुपये की डिमांड थी इनकी, कि इतने पैसे हम दे देंगे आपको। और वहीं पर पीछे 2.5 एकड़ खेत ले रखा है 20,000 रुपये में साल भर में। तो इस डिमांड की वजह से फिर मैंने कुछ जवाब नहीं दिया इनको, और ये जगह इन्होंने खुद जोत दी। पिछले दिनों यहाँ पर चारा था, काफ़ी सारा हरा चारा था जो उन्होंने कटवा लिया था और काट के वहाँ डला हुआ था। तो उसके भी वो 500 रुपये मांग रहे थे कि कटा हुआ चारा डला हुआ है, हमारे किसी काम का नहीं है, हम इसको आग लगा देंगे, लेकिन अगर आपको चाहिए तो 500 रुपये में ले लो आप। तो मैंने मना कर दिया कि भाई अब सूखा हुआ चारा है, हरा होता तो भी बात होती कोई, और 500 रुपये उतने से चारे के कुछ ज़्यादा ही थे, तो वो भी मैंने बोल दिया कि अब जला दो। आखिरकार उन्होंने गायों को घुसड़ के वो दूसरी गायों से, देसी गाय जो चरती रहती हैं उनसे चरवा दिया, लेकिन उसके बाद भी हमें दिया नहीं। तो ये है यहाँ पर माहौल कि मतलब आदमी सोचता है कि यार हर तरीके से हमारा चाहे कचड़ा क्यों ना हो, उसका हमें कुछ पैसा मिल जाए। यहाँ पर ये मानसिकता है। तो ऐसी मानसिकता के साथ भाई अपनी अपनी सोच है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है, तो बढ़िया है। लेकिन अब हम वहीं पर लगाएंगे हरा चारा, और आपको बताता हूँ अभी फ़िलहाल गायों की कंडीशन क्या है, क्या चल रहा है। मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, उमस है हल्की हल्की, लेकिन छाँव है तो ठीक है, वरना अभी 2-3 दिन तो 4 दिन बहुत कड़क धूप थी। तो यहाँ पर है हमारी बढ़िया गाय सारी, और नंदिनी के जो थन है वो अब धीरे धीरे खींचने लगे नीचे की तरफ। देखो चारों थन अलग अलग हो गए, पहले ये उठे हुए थे ऊपर की तरफ, अब ये नीचे की तरफ लटकने लगे। अडर बहुत अच्छा बना रही है, अभी बहुत टाइम है, उसको 3 महीने के आसपास है, तो उतने में तो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा। फर्स्ट टाइमर है बचिया हमारी नंदिनी, और खा भी बढ़िया से रही है। लाली के थनों में आज कम है दूध, 3 दिन पहले लगाया था मैंने, 10 तारीख की सुबह मैंने इसकी मिल्किंग की थी, तो अभी थनों में दूध नहीं बना है। 15 तारीख को इसको ड्राई करके मैं ट्यूब चढ़ाऊँगा 100%। और बाकी हमारी डेजी डिज्नी सारी गाय बढ़िया है, स्वस्थ है, सब बढ़िया तरीके से खा रही है। लक्ष्मी भी बढ़िया है। आजकल मच्छर वगैरह होते हैं तो धुआं कर रहा हूँ, वरना पिछले दिनों नहीं कर रहा था मैं। और राधिका का दूध जो है नैना पीती है। मैंने अभी भी नोटिस किया है कि आज सुबह नैना राधिका का दूध पी रही थी, तो यही हरकत थी इनकी भी। ये भी डिज्नी और डेजी लाली का पिया करती थी वहाँ पे दूध। मेरे समझ नहीं आता इन छोटे छोटे बच्चों को आपस में एक दूसरे का दूध पीने में क्या आनंद आता है। तो अभी फ़िलहाल मेरे को धोना है डेजी को बढ़िया तरीके से, एकदम चमका दूंगा। काफ़ी गोबर लगा हुआ है, जब दूध निकालने बैठो ना तो जानबूझ के बहुत ज़्यादा पूछ चलाती है, और ये सारा गोबर जो है ये टपकने का खतरा रहता है कि भाई दूध में ना गिर जाए। तो इसको एक बार अच्छे से रगड़ के नहला दूंगा बढ़िया तरीके से। सर्दियों से पहले, जब ठंडी तेज़ हो जाए उससे पहले सारी गायों को बढ़िया रगड़ के नहलाना है। और 15 तारीख के आसपास फिर से एक्सटेक लगानी है एक बार। अभी एक भी चीचड़ मेरी गायों को लगा हुआ नहीं है। अगर मैं इस दवाई को फिर से रिपीट करता हूँ, आज से लगभग 25 दिन पहले मैंने लगाया था, मतलब 20 दिन पहले मैंने दवाई लगाई थी, एक बार फिर से लगा दूंगा तो बिल्कुल भी टिक्स नहीं होंगे और लंबे समय तक आराम रहेगा। तो एक बार वो भी लगानी है। और मूंगफली का चारा खा के गोबर करती हैं ऐसा छिरछिरा इस तरीके का, और कल रात को मैंने उनको वही डाला था खाने के लिए।
सानी वगैरह नहीं बनाई थी, सिर्फ मूंगफली का चारा डालता। तो बढ़िया तरीके से उन्होंने खाया, सूखने के बाद बढ़िया तरीके से खा रही हैं। और अभी फ़िलहाल मेरे पास सिर्फ है यहाँ पर मौजूद अलसी का बूरा, चोकर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आज चोकर भी लेके आना है और चने की चुनी भी लेके आनी है। अलसी तो अभी है फ़िलहाल। तो गाय सारी खा पी के आराम से बैठी हुई है। सबको नज़दीक से दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए आप, बढ़िया जुगाली कर रही हैं, आराम से बैठी हुई हैं। मौसम में हल्की उमस है, लेकिन गाय हमारी सब स्वस्थ है। देखिए आप, बढ़िया एकदम। दोस्तों काफ़ी भाइयों ने कमेंट किया था कि आपका जो तेल देने का तरीका है वो सही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर मैं चोकर में मिला के देता हूँ तो हमारी सारी गाय ऐसी नहीं है कि वो आराम से खा लेंगी। नंदिनी खा लेगी, हमारी डिज्नी खा लेगी, डेजी खा लेगी, लेकिन बसिया भी नाटक करती हैं और लाली भी नहीं खाती है। तो तेल देने के वक्त गलती क्या होती है कि जो नाल होती है ना, जिससे तेल दिया जाता है, तो वो जब आदमी तेल देता है तो पशु की जीभ दबाते हैं कई भाई, कि जीभ को दबा लेंगे और उसके बाद फिर पाइप अंदर डाल के तेल पिलाएंगे। और गर्दन ज़्यादा ऊंची कर देते गाय की। तो गाय की गर्दन ज़्यादा ऊंची ना करें, क्योंकि वैसे में जो सांस की नली है उसके अंदर जाने का खतरा होता है। तो गर्दन हमें ज़्यादा ऊंची नहीं करनी है। दूसरा, पशु की जीभ नहीं दबानी है तेल देते वक्त। उसकी जीभ को आप फ्री रखें, ताकि वो अपने घूंट लेने वक्त जब वो तेल का घूंट लेगी अंदर, तो उसकी जीभ फ्री हो, तो अच्छे से वो जहाँ जाना चाहिए वहीं जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि तेल देते वक्त कई भाई जीभ दबा लेते हैं पशु की, वो नहीं करना चाहिए, गलती वहीं होती है। तो मैं उस चीज़ को ध्यान में रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर सांस की नली में तेल चला गया या पानी चला गया तो पशु की मौत भी हो सकती है, और बहुत ही जल्दी। तो इसलिए जब मैं तेल देता हूँ तो इनकी जीभ को फ्री रखता हूँ, ताकि इसको निगलने में उसे आसानी हो। और ज़्यादा ऊंची गर्दन भी नहीं करता कि भाई वो गलत जगह चला जाए, बिल्कुल नॉर्मल गर्दन पकड़ता हूँ और इजीली दे देता हूँ। तो ये तरीका सही नहीं है। इससे बढ़िया है अगर आपके पशु को आप चोकर में डाल के मिला के खिला दें तो सही है। लेकिन अगर आप नाल से भी देते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि पशु की जीभ ना पकड़े और ज़्यादा ऊंची गर्दन करके तेल ना दें, तो रिस्क कम रहता है। तो मुझे थोड़ी सी अनुभव तो है देने का, तो मैं दे देता हूँ इसीलिए। तो आप लोग उससे निश्चिंत रहिए कि भाई रिस्की है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल चलने का वक्त हो गया है, और अभी फ़िलहाल रोज़ मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कल से रेगुलर वीडियो डालेंगे आज से ही। और ना डालने के पीछे कारण ये है दोस्तों कि अभी कुछ भी नया नहीं है मेरे पास। वही 2 गाय दूध दे रही हैं, वो भी कम दे रही हैं, खाने वाली गाय है। लाली को ड्राई कर रहा हूँ, कुछ भी नया प्रोसेस नहीं चल रहा है, सब वही चल रहा है। जब भी कुछ नया होगा तो मतलब नया कुछ होता है तो आपको बताने में भी अच्छा लगता है और आपके साथ शेयर करने में मज़ा आता है। अभी फ़िलहाल वही रूटीन है, तो इसलिए मैं नहीं डाल रहा था, लेकिन अब मैं कल से रेगुलर डालूंगा और आपको डेली सुबह वीडियो देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।